प्याज की नर्सरी तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको 2 लीटर पानी लेना है, उसमें 2 ml कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन मिलाना है। फिर बीजों को उसमें मिलाना है और ठीक तरीके से चला देना, जिससे जो खराब बीज होते हैं वो ऊपर अलग आ जाते हैं और जो अच्छे बीज होते हैं वो नीचे रहते हैं। फिर उसके बाद छान लीजिए बीजों को पानी से, और पानी से निकालने के बाद जूट की बोरी में आप 12 से 14 घंटे के लिए रख दीजिए। ठीक तरीके से लपेट कर जूट की बोरी को गीला रखें, और गीला रखेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग 14 घंटे के बाद आपके जो बीज हैं वो अंकुरित हो गए हैं और अंकुरण अच्छा हो जाता है। फिर आपको इसके बाद खेत में ठीक तरीके से जुताई करना है, और जुताई करने के बाद लगभग आपको 10 फीट लंबी और 5 फीट चौड़ी आकार की क्यारियाँ आप बना लीजिए। क्यारियों का जो साइज है वो आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं, निर्भर करता है आपके खेत की जो ढलान है वो कैसी है। तो सबसे पहले आपको क्यारियाँ तैयार करना है, मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेना है। फिर उसमें आपके पास यदि अच्छी पची हुई गोबर की खाद है तो उसको आपको मिला देना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको DAP और यूरिया की जो मात्रा है वो आपको लेनी है। और क्यारियों में आपको तैयार होने के बाद जब क्यारी तैयार हो जाती है तो फिर आपको DAP और यूरिया की मात्रा देनी है। एक क्यारी में लगभग 200 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम यूरिया और DAP की मात्रा लगभग 300 ग्राम के आसपास भुरक दीजिए, छिड़काव कर दीजिए। इससे आपकी जो बेसल डोज है फसल की वृद्धि और विकास के लिए मिल जाती है। और इसके बाद फिर आपकी जब क्यारी तैयार हो गई, बेसल डोज की मात्रा आपने दे दी, फिर आपको इसके बाद एक काम और करना है। जब भी आप बेसल डोज दें उस समय आपको कोई फंजीसाइड लेना है और मिट्टी में आपको मिला देना है। इससे क्या होगा कि जो फंगस जनित बीमारियां हमारी नर्सरी में लगने वाली है, जैसे डैम्पिंग ऑफ है, तो इनकी जो समस्या है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए आप कार्बेंडाजिम या बाविस्टिन इनको ले सकते हैं और मिट्टी में मिला सकते हैं। तो इस तरीके से हम फंगस जनित बीमारियों को कंट्रोल कर लेते हैं यदि हम सॉइल का ट्रीटमेंट कर देते हैं, मृदा उपचार कर देते हैं। और जब भी आप बीजों को बोएं तो उसके पहले आप बीजों को भी उपचारित करके बोएं, जिससे जो सीड के द्वारा होने वाली फंगस जनित बीमारियां हैं वो भी आप कंट्रोल कर लें। इसके लिए मैनकोजेब प्लस कार्बेंडाजिम आपको लेना है और बीजों के ऊपर ठीक तरीके से भुरक देना है। फिर दवाई को आपको मिला देना है। मिलाने के बाद ठीक तरीके से यदि हल्का हल्का आप पानी खींच लीजिए, उसके बाद फिर 40 मिनट तक आपको छांव में सुखाना है। जब आप देखेंगे कि दवाई की जो परत है वो बीज के ऊपर ठीक तरीके से चिपक गई है और बीज हमारा फिर 40 मिनट बाद तैयार हो जाता है बुआई के लिए। क्यारियाँ आपकी जब तैयार हो जाएं फिर आपको क्यारियों में पानी भर देना है, और पानी भरने के बाद फिर आपको ठीक तरीके से जब पानी भर जाए और ज़मीन में सूख जाए तो जो खरपतवार आपकी क्यारी में दिख रहे हैं, पानी के साथ बह रहे हैं, उनको निकाल कर आप अलग कर दीजिए, मेड़ में रख दीजिए, जिससे क्यारी आपकी एकदम साफ़ सुथरा दिखाई दे। जब सभी क्यारियों में आपका ठीक तरीके से पानी भर जाए फिर उसके बाद आपको पाटा लगाना है, और पाटा लगाकर आपको क्यारियों को एकदम समतल कर देना है। क्योंकि यदि आपकी जो क्यारियां हैं वो एक लेवल में नहीं होंगी, समतल नहीं होंगी, तो आपका जो पानी है वो कहीं ज़्यादा होगा और कहीं कम होगा, और उसके कारण आप बाद में जब पानी देंगे तो कहीं पानी पहुंच रहा है, कहीं नहीं पहुंच रहा है, इसकी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आप क्यारियों को एकदम समतल कर लें, और फिर आपको पाटा लगाकर जब आपने क्यारियों को एकदम समतल कर लिया फिर आपको उसके बाद बीजों की बुआई करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप पाटा लगा रहे हों तो पीछे से नहीं बल्कि आगे से पीछे की ओर लगाना चाहिए। मतलब आपके जो पैरों के निशान हैं वो भी उसी पाटे में छिपते जाएं, क्योंकि यदि आप उल्टी दिशा में पाटा लगाएंगे तो पैरों के जो निशान हैं वो आपकी क्यारी में दिखाई देंगे, जिसके कारण जब हम बीजों की बुआई करते हैं उस समय हमारे क्यारी में पैरों के निशान होने के कारण बीज उसमें
अधिक मात्रा में चले जाते हैं और अंकुरण हमारा असंतुलित होता है, इसलिए समतल होना जरूरी है। अब एक काम करिए, आप जब आप ठीक तरीके से पाटा लगा दें, फिर आप देखिए कि पानी जब आपका सूख जाए, कम मात्रा में बचे क्यारी में, तब आपको बीजों की बुवाई करनी चाहिए। इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि आप शाम के समय क्यारियों में पानी भर दीजिए और सुबह आप बीजों की बुवाई कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जब क्यारी में पानी नहीं होगा तो फिर आपको ऊपर से मिट्टी भी डालनी होती है, तो आसानी से मिट्टी डल जाती है। अब हम बीजों की बुवाई करेंगे क्यारी में जब हमारा पानी कम मात्रा में बचा है। यदि आपकी बलुई मिट्टी है तो फिर आपका जो पानी है वो जल्दी सूख जाता है, काली मिट्टी है तो पानी सूखने में समय लगता है। और इस तरीके से आप बीजों की बुवाई क्यारी में कर दीजिए। और एक काम करिए कि बीजों को हल्के हाथों से पहले बुवाई करिए, और उसके बाद जब आपको लगे कि बीजों की मात्रा ज़्यादा है, बीज हमारा बच रहा है, जो हमने बीज रिकमेंडेड था उसको लिया है, तो आप पुनः दोबारा आप बीजों की बुवाई कर दीजिए। उससे होगा क्या कि आपका जो बीज है वो घटेगा नहीं और एक समान बराबर मात्रा में आप बीजों की बुवाई कर देंगे। बुवाई यदि आपने शाम के समय की हुई है तो आपका जो पानी है वो रात भर में सूख जाता है, और सुबह आप देखेंगे कि जो आपकी क्यारी है उसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं बची है, और बीज भी आपका ज़मीन में सेट हो जाता है, भूमि में सेट हो जाता है। और इसके लिए आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आपको बीजों को ढकने के लिए मिट्टी आपको ऊपर से डालनी पड़ेगी, या फिर आपके पास राख है तो राख भी आप ऊपर से डाल सकते हैं बीजों को ढकने के लिए। आप जैसा वीडियो में देख रहे होंगे, मिट्टी को यदि हम ऊपर से हल्की भुरभुरी मिट्टी डाल देते हैं तो बीजों का जो अंकुरण है वो भी अच्छा होता है ढकने के बाद, क्योंकि जो बीज हमारे ओपन में पड़े रहते हैं, ऊपर पड़े रहते हैं सतह में ज़मीन की, उनका जो अंकुरण है वो नहीं होता है। इसलिए हमें ऊपर से मिट्टी से ढकने की आवश्यकता होती है। तो ठीक तरीके से आप मिट्टी से ढक दीजिए किसान भाइयों। 4 से 5 दिनों में आप देखेंगे कि क्यारी से पौधे बाहर निकल आए हैं, और इस तरीके से आप हेल्दी एवं स्वस्थ नर्सरी लगभग 35 से 40 दिन में तैयार कर सकते हैं किसान भाइयों। तो आज के वीडियो में हमने नर्सरी तक कैसे तैयार करें संपूर्ण जानकारी बताई। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।